नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी सोई हुई फूटी किस्मत को जगाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उस महाशक्ति को महसूस करने के लिए जो आपके भीतर सदियों से सोई पड़ी है? अगर आप वही घिसी पिटी, हताश और लाचार जिंदगी जीकर पूरी तरह थक चुके हैं और चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में दुनिया आपको देखकर अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ले, तो ये वीडियो आपकी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के वो 10 गुप्त, प्रचंड और शक्तिशाली नियम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने सुबह उठकर पूरी निष्ठा से कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। ये कोई मामूली मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला और आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला एक दिव्य ब्लूप्रिंट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 दिन आपके जीवन के सबसे क्रांतिकारी दिन होने वाले हैं। 1. ब्रह्म मुहूर्त का प्रचंड जागरण और आत्मबोध का महासंकल्प। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे पहला और बुनियादी नियम था समय पर विजय। वे कहते थे, जो सूर्योदय से पहले जागता है वो आधी दुनिया को पहले ही जीत चुका होता है। सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का समय, जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वो समय है जब आकाशमंडल से दिव्य और सात्विक ऊर्जा की वर्षा होती है। इस समय जागना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके अंतर्मन को ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जोड़ने का एक द्वार है। जब आप इस पवित्र समय में बिस्तर छोड़ते हैं तो आपके मस्तिष्क का पीनियल ग्लैंड, जिसे अध्यात्म में तीसरी आंख का केंद्र माना जाता है, पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। विवेकानंद जी का मानना था कि इस समय मनुष्य की संकल्प शक्ति अपने चरम पर होती है। आपको क्या करना है? जैसे ही आपकी आंख खुले, बिना 1 सेकंड की देरी किए बिस्तर का त्याग करें। फर्श पर पैर रखते ही शांत होकर बैठें और अपनी दोनों हथेलियों को देखें। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य अपनी नियति का निर्माता स्वयं है। इस समय अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को महसूस करें और एक महासंकल्प लें। संकल्प ये नहीं कि मैं कोशिश करूंगा, बल्कि संकल्प ये कि मैं आज के दिन को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन बनाऊंगा और ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेरे साथ है। जब आप इस शांति में खुद को ये कमांड देते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और आपके शरीर की हर कोशिका में एक नया उत्साह भर देता है। 10 दिन तक लगातार इस समय उठने का अभ्यास आपके सर्कैडियन रिदम को पूरी तरह बदल देगा। वैज्ञानिक रूप से भी इस समय उठने वालों का आईक्यू और फोकस आम लोगों से कहीं अधिक होता है। आप देखेंगे कि सुबह के उस एकांत में आपको वो क्रांतिकारी विचार आइडियाज आएंगे जो दोपहर की भीड़ में कभी नहीं आ सकते। विवेकानंद जी ने शिकागो के उस ऐतिहासिक भाषण से पहले भी इसी ब्रह्म मुहूर्त की साधना का उपयोग किया था। जब आप दुनिया के जागने से पहले जागते हैं तो आपके भीतर एक विजेता, विनर का भाव पैदा होता है, जो आपके चेहरे पर एक दिव्य ओज और आंखों में एक अलग चमक पैदा कर देता है। ये 10 दिन का अनुशासन आपके भीतर के डर, आलस और हीन भावना को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 2. अमृत जल और आंतरिक ब्रह्मांड की संपूर्ण शुद्धि। विवेकानंद जी का दूसरा महान नियम शरीर के मंदिर की शुद्धि पर आधारित है। वे अक्सर कहते थे, निर्बल शरीर के साथ आप ईश्वर या सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल की प्रधानता 70% से अधिक है। सुबह की पहली क्रिया आपके आंतरिक तंत्र को साफ करने की होनी चाहिए। तांबे के पात्र में रात भर रखा हुआ जल, जिसे विवेकानंद जी जीवनदायिनी ऊर्जा मानते थे, उसे पीना आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तांबे के संपर्क में रहने से जल आयनीकृत, आयनाइज्ड हो जाता है और उसमें सूक्ष्म औषधीय गुण आ जाते हैं। जब आप सुबह बिना कुल्ला किए इस जल का सेवन करते हैं तो आपकी लार सलीवा में मौजूद क्षारीय तत्व आपके पेट के एसिड को संतुलित करते हैं। यह क्रिया आपके पूरे पाचन तंत्र को, जिसे शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, पूरी तरह से सक्रिय कर देती है। स्वामी जी का मानना था कि यदि पेट साफ है तो विचार भी साफ होंगे। अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका शरीर विषैले तत्वों से भरा होता है, जिससे मस्तिष्क में धुंधलापन छाया रहता है। यह जल आपके रक्त संचार को सुचारू करता है, आपकी किडनी को फिल्टर करता है और आपकी त्वचा में वो ब्रह्मचर्य वाला तेज लाता है जिसे देखकर लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। अगले 10 दिनों तक इस जल को पीते समय एक गहरा विचार मन में रखें कि ये जल मेरे शरीर की हर नकारात्मकता, हर बीमारी और हर आलस को बाहर निकाल रहा है। ये केवल पानी पीना नहीं है, ये एक शुद्धिकरण यज्ञ है। जब आपका आंतरिक वातावरण शुद्ध होता है तो आपकी एकाग्रता की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। ये जल आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति का संचार करेगा। 10वें दिन तक आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब होने लगेंगे, आपका चेहरा दमकने लगेगा और आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप जटिल से जटिल समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। 3.
एकाग्रता की महाशक्ति और शून्य ध्यान। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनकी अद्भुत एकाग्रता थी। वे कहते थे, यदि मुझे फिर से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो मैं तथ्यों को इकट्ठा करने के बजाय अपनी एकाग्रता की शक्ति को विकसित करने पर ध्यान दूंगा। सुबह के समय किया गया शून्य ध्यान आपके मस्तिष्क को एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली बना देता है। जब विचार बिखरे होते हैं तो वे कमजोर होते हैं, लेकिन जब वे एक केंद्र पर टिक जाते हैं तो वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जैसा कि स्वामी जी हमेशा जोर देते थे कि एक सीधी रीढ़ ऊर्जा के प्रवाह के लिए अनिवार्य है। अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को केवल आता जाता देखें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस एक गवाह विटनेस की तरह उन्हें देखें। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर या अपनी सांसों पर टिका दें। विवेकानंद जी कहते थे कि मन एक पागल बंदर की तरह है जो हमेशा यहां वहां कूदता रहता है। उसे अभ्यास की जंजीरों से बांधना पड़ता है। 10 दिन का ये ध्यान अभ्यास आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत कर देगा कि आपका फोकस किसी शिकारी चीते की तरह तेज हो जाएगा। अक्सर हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। हम वर्तमान में रहने के बजाय भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। ध्यान आपको अभी और यहां जीना सिखाता है। जब आप सुबह सुबह 20 मिनट इस शून्य में बिताते हैं तो आपके भीतर एक असीम शांति का सागर उमड़ने लगता है। ये शांति ही आपकी असली शक्ति है। 10 दिन बाद आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त कई गुना बढ़ गई है, आपकी घबराहट खत्म हो गई है और आप किसी भी कठिन परिस्थिति में पूरी तरह स्थिर रहना सीख गए हैं। एकाग्र मन ही वो हथियार है जिससे आप अपने भाग्य की नई इबारत लिख सकते हैं। 4. अभय और अजेय आत्मविश्वास का महाआवाहन। विवेकानंद जी का पूरा जीवन एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता था, अभय यानी निडरता। उनका मानना था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप डर है। वे कहते थे, तुम शेर हो, भेड़ों की तरह मत जियो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। सुबह की ताजी हवा में खड़े होकर अपनी छाती चौड़ी करें और अपनी आंखों में एक योद्धा जैसी चमक लाएं। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरी दहाड़ के साथ कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निडर हूं और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे मेरा लक्ष्य पाने से रोक सके। यह केवल मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की रीप्रोग्रामिंग है। हमारा समाज हमें बचपन से ही डराकर रखता है। असफलता का डर, लोगों के कहने का डर, अकेले रह जाने का डर। विवेकानंद जी कहते थे कि डर ही दुखों का कारण है और निर्भयता ही स्वर्ग है। अगले 10 दिनों तक आपको अपने भीतर के उस डर का शिकार करना है। जब आप सुबह सुबह खुद को ये संदेश देते हैं कि आप किसी से नहीं डरते, तो आपका शरीर कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के बजाय टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज करने लगता है। 10 दिन तक लगातार इस अभय मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाएगी। आपके चलने के अंदाज में, आपके बात करने के तरीके में और आपकी आवाज में एक ऐसी कड़क पैदा होगी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। लोग आपसे राय मांगने आएंगे और आपकी उपस्थिति मात्र से ही माहौल सकारात्मक हो जाएगा। याद रखिए, दुनिया उसी के पीछे चलती है जो खुद पर अटूट विश्वास रखता है। विवेकानंद जी ने बिना किसी डर के अकेले पूरी दुनिया की यात्रा की और भारत का परचम लहराया, क्योंकि उनके भीतर अभय का मंत्र था। ये नियम आपको एक साधारण इंसान से एक महामानव में बदल देगा। 5. मानसिक भोजन स्वाध्याय और उत्कृष्ट विचारों का बीजारोपण। स्वामी जी कहते थे, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को महान बनाने के लिए उत्कृष्ट विचारों की आवश्यकता होती है। सुबह उठते ही हम में से 99% लोग सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया का कूड़ा कचरा अपने दिमाग में भर लेते हैं। यह आपके मानसिक पतन का सबसे बड़ा कारण है। विवेकानंद जी का नियम था कि सुबह के पहले 1 घंटे में केवल और केवल महान विचारों को ही जगह मिलनी चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन और महान ग्रंथों का पठन। अगले 10 दिन तक सुबह के समय मोबाइल को हाथ भी न लगाएं। इसके बजाय स्वामी विवेकानंद की जीवनी, उनके विचार या किसी भी ऐसे महापुरुष की बातें पढ़ें जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया हो। विवेकानंद जी कहते थे, दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। जब आप सुबह सुबह किसी महान विचार को अपने भीतर उतारते हैं तो वो विचार बीज की तरह आपके अवचेतन मन में बो दिया जाता है। पूरे दिन आपका मस्तिष्क उसी विचार के इर्द गिर्द काम करता है। अगर आप गरीबी के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सुबह सुबह सफलता, साहस और आत्मज्ञान की बातें पढ़ेंगे तो आपका मस्तिष्क वैसे ही रास्ते ढूंढने लगेगा। 10 दिनों में आपकी सोच का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि आप छोटी मोटी समस्याओं को तुच्छ समझने लगेंगे।
आपकी शब्दावली बदल जाएगी, आपके बात करने का लहजा प्रभावशाली हो जाएगा और आपके अंदर से नकारात्मकता का अंधेरा छंटने लगेगा। महान विचार ही महान कर्मों की जननी होते हैं। जब आप हर सुबह अपनी बुद्धि को अमृत पिलाएंगे तो आपकी बुद्धि में वो विवेक जागृत होगा जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाएगा और आपको सफलता के राजमार्ग पर ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर आधारित वो 5 महाचमत्कारी काम जो अगले 10 दिनों में आपकी पूरी हस्ती बदलकर रख देंगे। याद रखना, स्वामी जी ने एक बात कही थी जो आज भी करोड़ों युवाओं की रगों में आग भर देती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अगले 10 दिन तक अपनी आंखों से उस आलस और डर की पट्टी को उतार फेंकिए। ये 5 काम केवल टिप्स नहीं है, ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का मंत्र है। 11वें दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज ये वीडियो देख रहा है, बल्कि आप एक ऐसे योद्धा होंगे जिसे हराना नामुमकिन होगा। अब आपकी बारी है। अगर आप इस 10 दिन के महा चैलेंज को स्वीकार करने का दम रखते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ टाइप करें, मैं तैयार हूं। देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगी के साथ सीरियस हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी आग लगाई है तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं और अपने उन 3 खास दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें जिन्हें आप हारते हुए नहीं बल्कि इतिहास रचते हुए देखना चाहते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलना सिखाते हैं।